ओम शांति ज़रूर लिखें। एक बड़ी ही दुखद बड़ी खबर इस समय की जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा से सामने आ रही है कि 28 साल की सीमा देवी की जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई है और जिसके बाद परिवार जो है वो इस समय सदमे में है और परिवार पर जो है वो इस समय दुखों का पहाड़ टूटा है। बड़ा ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सीमा देवी जी की आज से जो है वो लगभग 8 साल पहले यानी कि 2016 में जब इनकी शादी हुई थी तो उस वक्त परिवार में खुशियां थी, लेकिन जो ये हुआ है जनाब, ये जो है वो किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी जो है पीछे रह गए हैं और जिनके सर से आज जो है वो माँ का साया उठ गया है। लगातार इस तरह के मामले जम्मू में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आए दिन बेटियां जो है वो इस तरह से जो है वो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, लेकिन क्या कुछ सीमा जी के साथ हुआ है, उनके भाई जी इस समय हमारे साथ हैं, इन्हीं से हम जानेंगे। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सन्नी कुमार है। सन्नी जी कहाँ के रहने वाले? आरएसपुरा, फतेहपुर ब्राह्मणा। क्या पूरी बात हुई, क्या हुआ? बात यही थी कि कल सुबह 10 बजे तक बात करते हैं अपनी फैमिली से, मेरे घर पे बात करते हैं, सब कुछ अच्छा था। उसके आधे घंटे बाद कॉल आता है कि उसको हार्ट अटैक हो गया। ना उनको कोई बीमारी है ना ही कुछ है, अभी छोटी उम्र के हैं। फिर वहाँ पे मेरे को 2 बार कॉल आता है इनका कि यहाँ पे मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया, मैं बिज़ी था तब मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया। उसके 10 मिनट बाद मैं बैक कॉल करता हूँ, इनका फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है, सब कुछ। अच्छा। मेरे को ऐसे लगता था कि मैं चलो 10 मिनट बाद कॉल करूँगा, तब मैं बिज़ी था। मैंने बैक कॉल किया, इनका फ़ोन भी स्विच ऑफ, सब कुछ। जब जाते हैं फिर इनके 3-4 बयान आते हैं। पहले ये बोलते हैं हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाद बोलते हैं कि इसको हार्ट अटैक, उसके बाद सुसाइड बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं पंखे के साथ लड़की है। उसके बाद फिर सर हमने ये भी देखा कि हमने उसका सर वगैरह चेक किया, उनका सर पूरा गीला था पानी डाल के, मैं कि कपड़े भी नहीं डाले हुए थे उसको, मैं कि ये पूरी तैयारी में थे। हमारे पहुंचने से भी पहले ये रेडी थे। फिर जब हम गए तो हमें ये फोर्स कर रहे थे कि इनका संस्कार आज ही किया जाए। अच्छा, अभी किया जाए कि वहाँ तक हम पहुँचे ही ना। फिर उन्होंने इनके जो बड़े वो हैं भाई हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है, ये लड़की खुद नहीं मरी है, मतलब कि सुसाइड किया है। तो अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई हुई है? हाँ जी सर, कल गए थे, डीएसपी सर गए थे, साथ में एसएचओ सर, तो सबने तहकीकात की है। अभी आगे देखो। हाँ। कितने बच्चे थे इनके? 2 बच्चे थे, एक 8 महीने की बेटी है और 2 साल का बेटा है। क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांग मैं यही चाहता हूँ कि जिन्होंने भी किया है उनको ये शेयर कर लाए थे। शादी किधर हुई थी इनकी? मीन सरकार बड़ी ब्राह्मणा। हाँ जी, नियर आटा चक्की। अभी ससुराल वाले कहाँ पर हैं? वो भी आए हुए हैं यहाँ पे, उस साइड बैठे हैं। काफ़ी दुखद रहता है जब इस तरह के मामले जो है वो देखने को मिलते हैं। हमारी भी बड़ी ब्राह्मणा पुलिस से अपील रहेगी कि जल्द से जल्द मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात होनी चाहिए। हालांकि दूसरा जो परिवार है, ससुराल वाले, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इनसे भी हम बातचीत करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन जम्मू के जो मीन सरकार जो बड़ी ब्राह्मणा का इलाका है, वहाँ पर एक 28 साल की सीमा की जो है वो जान चलेगी है और जिसके बाद परिवार का जो है वो रो रो कर बुरा हाल है और गंभीर आरोप ससुराल वालों पर इस समय जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में ससुराल वालों से भी हम बातचीत करने की कोशिश ज़रूर करेंगे ताकि जो भी सच्चाई है वो जनता के सामने आए। लेकिन सबसे पहले पुलिस से अपील है कि इस तरह के मामले जब आपके नोटिस में आते हैं तो जनाब इस तरह के मामलों को गंभीरता से देखा जाए, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार आए दिन बढ़ रहे हैं और इस तरह से बेटियां जो है वो खुद को ऐसा कदम उठाती हैं कि जिसके बाद परिवार में मातम जो है वो छा जाता है और परिवार जो है वो सदमे में चले जाता है। महज 8 महीने की बेटी और एक 2 साल के करीब का बेटा जो है वो आज सीमा देवी जी का जो है पीछे रह गया। और ऐसे में सब लोगों से मेरी अपील है कि जनाब जम्मू कश्मीर के अगर आप किसी भी कोने से इस समय इस खबर को देख रहे हैं तो ज़रूर इस खबर को शेयर कीजिएगा ताकि सीमा देवी को इंसाफ मिल सके और ये कहें कि जनाब परिवार जो है वो परिवार को इंसाफ मिल सके और जो परिवार इस समय जो है वो सदमे में है वो जो है वो इससे बाहर निकल सके। फिलहाल ये उनके क्या लगते हैं, ये उनके हस्बैंड है? सर, सीमा देवी जी आपकी वाइफ थे? क्या बात हुई, थोड़ा बताएंगे? सर, सुबह 6:15 बजे मैं तो सही सलामत घर में छोड़ के गया था काम पे
और हंसते खेलते गए थे हम। और मेरे को 11:15 11:30 बजे के करीब पता चलता है कि जब मेरे भाई मेरी कंपनी में पहुंचे जहाँ मैं काम करता हूँ, तो इन्होंने उधर बताया, ये चले गए फिर बता के श्री ओम। मेरे को पता चलता है कि वो श्री ओम में चले गए, कोई बीमार है मिस्सी। मैं जैसे बाहर निकला तो मैं ऐसे ही मोटरसाइकिल निकल रहा था एक सर, उसको हाथ दिया, जैसे 4 नंबर पहुंचा तो मैं जैसे ही गाड़ी में बैठने लगा तब तक मेरे को पीछे से बाजें लगाई। मेरे भाई का लड़का पीछे बाजें लगा रहा। मैं जैसे वापस आया, देखो तो मेरे सामने मेरी सीमा पड़ी थी सर। मैंने पूछा क्या हुआ, बोल रहे कि डेड हो गई है सर। उसके बाद मेरा हाथ जी बिल्कुल। जब आप घर से काम के लिए सुबह निकले थे तो उस वक्त वो क्या कर रही थी, कोई बात आपसे हुई थी? मैं डेली 5 बजे 5:15 बजे उठता हूँ। और सर मेरी 6 महीने की छोटी बच्ची है, 7 महीने की, 8वां महीना लग गया उसको, तो 2 साल का लड़का। मैंने कभी भी सुबह खाना खाने के बिना निकला कभी उठाता नहीं, और छोटे बच्चे हैं क्या उठाना। तो सर मैं 5:15 बजे उठा, निकला घर तैयार होने के लिए, बाथरूम वगैरह होके आया तो उस टाइम 5:15 बजे थे टाइम के। सर उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोफे पे बैठा, मैंने फ़ोन निकाला बाहर तो जैसे मैंने फ़ोन चलाने लगा तब तक सीमा बोली कही रहने दो, बच्चे उठ जाएंगे। तो सुबह सुबह फ़ोन चलाने लगा। मैं चल ठीक है, बंद कर दिया मैं तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद क्या हुई, जैसे मैं तैयार वो बाथरूम की निकली, बाथरूम से होके आई, लेट गई, उसकी चादर ले ली मुँह में, चादर ली। उसके चादर लेने के बाद मैंने जब घर से निकलने लगा ना, तो मैंने ऐसे मचा करते मैं सिर को ऐसे किया, हाँ मैं चला वहाँ सीमा। उन्हें उठी, हाँ चला, मैं चला। तो मैं जैसे निकला, मेरे से पीछे से कमीज खींची उसने, वापस आया और मेरे को हक किया, बोल दी हाँ किया। उसके बाद हाँ जाओ अभी। सर इतनी ही मेरी सुबह उससे बात हुई, उससे और मेरी उसके बाद कोई बात नहीं हुई बेचारी। जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, उनके जो मायके वाले हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने उनको मतलब ये सब। सर इसलिए तुम पोस्टमार्टम कराया, दूध और दूध, पानी और पानी सामने आए। मैं भी चाहता हूँ, मेरे भाई भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि सब इन्वेस्टिगेशन हो, उसका मेडिकल हो, पूरा इसका दूध का दूध पानी है, ताकि इनको भी शक नहीं रहे हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्ची नहीं है क्या। लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि उसको तैयार कर दिया था हमने, जेल नहाने के कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं किया। गवाही है, पेंट जो सब बैठे थे उधर, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने बोला पहले शाम को करेंगे, फिर बोला बोलने लगे जाए, बोला हमने सुबह करना। तो खुद भी नहाया उसने, खुद भी उसके बाल गिले थे, कपड़े उसने सूट चेंज करके, पहले जो मैं सुबह छोड़ के गया था वो नहीं था, दूसरा था वो पहले का सर। तो सर उसने नहा के किया ही नहीं किया हुआ। उसके बाद कुछ हुआ, क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, आपस में छोटी छोटी बात चलती होगी मम्मी के साथ। बच्चा टैंकी पे गया, उसको बोला होगा कुछ, तो बोला कुछ बच्चे को, सीमा ने बच्चे को चाड़ा चोटा लगा दिया। मम्मी आई, मम्मी मेरी 80-85 साल की ऊपर है, उसने बोला होगा बच्चे को मारा, क्यों मारा, ये वो बात चला। फिर दोनों का चलता रहा, कोई बात चल रहा था। तो फिर क्योंकि मम्मी उठ के बड़े भाई के चले गए, उधर चले गए। फिर उसके बाद सर मेरे भाई बता रहे हैं जो हुआ। उसके बाद सर बोलते हैं कि इसने कमरे में अंदर बंद कर दिया, फिर बाद में दूसरे भाई ने देखा तो लग गई पंखे के साथ। तो फिलहाल ये सीमा देवी जी के जो पति हैं, इनसे भी हमने बातचीत करी है और इन्होंने भी अपनी बात यहाँ पर रखी है। लेकिन कौन सच्चा है कौन झूठा है और क्या पूरी सच्चाई है, ये तो एक जांच से जुड़ा पार्ट है और जांच के बाद ही सब साफ हो पाएगा। लेकिन एसएचओ जो बड़ी ब्राह्मणा है, इंस्पेक्टर सुमित शर्मा जी, वो भी इस समय मौके पर यहाँ पर पहुँचे हैं और पोस्टमार्टम यहाँ पर कराया जा रहा है। लेकिन बड़ा ही दुखद रहता है जब इस तरह के मामले जो है वो देखने को मिलते हैं। आए दिन इस तरह की जानें जो है वो बेटियों की जा रही हैं। लेकिन ऐसे में ना जाने क्या वजह रही है कि उसने क्यों ऐसा कदम उठाया कि बाद में वो पंखे से लटकते हुए जो है मिले हैं। ऐसे में आप सब लोगों से हमारी अपील है कि जनाब अगर कुछ भी परेशानी हो तो अपने रिश्तेदारों से, अपने चाहने वालों से, अपने घर वालों से, अपने मोहल्ले वालों से उसे शेयर करें। इस तरह का कदम गलती से भी ना उठाएं। हालांकि ये सब कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट है और पुलिस की जांच के बाद ही सब साफ हो पाएगा। लेकिन ऐसे में पुलिस से हमारी अपील है कि मामले की पूरी
निष्पक्ष तहकीकात होनी चाहिए और सच्चाई जो है वो जनता के सामने आनी चाहिए। तो फिलहाल लगातार जब ऐसे मामले देखने को मिलते हैं तो काफ़ी अफसोस भी रहता है कि एक 7 से 8 महीने की बच्ची जो कि पीछे रह गई है सीमा देवी जी की, और उसी के साथ साथ उनका जो एक 2 साल का बेटा बताया जा रहा है वो भी पीछे रह गया। डबगोत्रा जी हमारे साथ हैं जो कि हमेशा इस तरह के मुद्दों को लेकर बात करते हैं। डबगोत्रा जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा इंसिडेंट बड़ी ब्राह्मणा में देखने को मिला है? एक सीमा देवी नाम की लेडी की जान चली गई जिसकी 8 साल पहले शादी हुई थी। ये इस किस्म के हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा केस आता रहता है। लेकिन मैं इसमें एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, एक तो पेशेंस पावर रखें, और लेडीज़ की बात करें या किसी और की बात करें, अगर उनको कोई परेशानी है तो वो शेयर ज़रूर करें, किसी न किसी से शेयर करें, उससे थोड़ा सा हल निकल सकता है समस्या का। अब इस मसले में जब भी कोई ऐसी बात सामने आती है, हैंगिंग हुई है, सुसाइड कर लिया है, बर्न कर लिया अपने आप को, तो मायके वाले ये कहते हैं कि आज तक लड़की परेशान थी लेकिन हमें बताती नहीं थी। अब लड़कियों की समस्या ये रहती है कि उन्होंने अपना जीवन पूरा निभाना है, और छोटी मोटी बात वो बर्दाश्त करनी भी चाहिए और करती हैं। लेकिन जो आज का माहौल है वो इस चीज़ की परमिशन नहीं देता कि किसी चीज़ को छुपा के रखो। मरना कोई हल नहीं है। अगर इसी लेडी ने अपने पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ अगर बात की होती तो शायद ये कदम इसको नहीं उठाना पड़ता और इसकी जान बच जाती। एक ही जान नहीं गई, ये कई लोगों की जान चले जाती है। इसमें माँ बाप की भी चले गई, बच्चों की चले गई, और जो क्लोज रिलेशन में होते हैं उनकी भी चले गई। ये एक हत्या नहीं होती, कई हत्या होती है। कोई जीते जी भुगत रहा है, कोई मरने के बाद भुगत रहा है, तो ये शेयर करना लाजमी है। चलिए जी, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि जनाब अगर बेटियां अगर समय रहते या फिर कोई भी अगर इस तरह का अगर कदम उठाता है तो उससे पहले अगर 2 मिनट सोचकर अपनी परेशानी को किसी से शेयर कर दे तो शायद इस तरह का कदम उठाने पर उसे भी मजबूर ना होना पड़े और शायद उसके परिवार में भी खुशियाँ जो है वो बरकरार रहें। लेकिन आज जो भी हुआ है वो काफ़ी दुखद है, और हम पुलिस से एक बार फिर से अपील करते हैं, बड़ी ब्राह्मणा पुलिस से कि मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात की जाए, जो भी गलत है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा इस तरह के मामले देखने को ना मिले। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।